दोस्तों अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो किसी न किसी ऐप को यूज करते होंगे, लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक, अमेजन पे। आजकल तरह तरह के मार्केट में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है और कभी ना कभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि कल के दिन अगर कोई यूपीआई एप्लीकेशन डूब जाता है तो हमारे बैंक अकाउंट का क्या होगा, क्या हमारे बैंक से पैसा निकल सकता है। इसके अलावा यूपीआई एप्लीकेशन में आजकल आपने देखा होगा कि आपके लिए वहां पर एक वॉलेट का ऑप्शन मिलता है। हर एप्लीकेशन का अपना अपना वॉलेट होता है जिसको हम यूज करते हैं मोबाइल रिचार्ज के लिए या फिर अलग अलग सर्विस के लिए। तो अगर कोई एप्लीकेशन डूबता है तो वॉलेट का क्या होगा। इसके अलावा आजकल तो यूपीआई एप्लीकेशनों में आपको म्यूचुअल फंड का सर्विस मिलता है जहां से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमारे म्यूचुअल फंड का क्या होगा। कई सारे यूपीआई ऐप में आपके लिए गोल्ड बाय करने का ऑप्शन मिलता है, तो कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसी कई प्रकार की सर्विसेज आपको यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाती है। लेकिन यहां पर एक सवाल जरूर आता है कि अगर कोई यूपीआई एप्लीकेशन कल के दिन डूब जाता है तो इन सारी सर्विसेज का क्या हमारे ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई एप्लीकेशन डूबता है या कुछ होता है तो हमारे अकाउंट पर या फिर इन सारी सर्विस पर कोई इफेक्ट पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप देख रहे हैं बैंकिंग जोन। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक अकाउंट की कि अगर बैंक अकाउंट हमारा किसी यूपीआई एप्लीकेशन में लिंक है और वो एप्लीकेशन कल के दिन डूब जाता है या कुछ भी होता है तो हमारे बैंक अकाउंट पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां पर एक बात आपको बता दूं कि जब भी हम किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में अपना बैंक अकाउंट लिंक करके उसके लिए पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हम अपना पिन डालते हैं, अपनी मर्जी से पेमेंट करते हैं। यूपीआई एप्लीकेशन के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं होता है कि वो आपका पेमेंट कर सके ऑटोमेटिकली। जब तक आप अपना पिन नहीं डालते हैं तब तक आपका पेमेंट नहीं होता है। यूपीआई एप्लीकेशन को हम एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करते हैं, यानी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हमने अपना बैंक लिंक कर रखा है और वहां से हम पेमेंट कर रहे हैं। और आपको बता दूं मैं कि जितने भी मार्केट में जो यूपीआई एप्लीकेशन है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर फेमस एप्लीकेशन है, वो सारे एप्लीकेशन एनपीसीआई से रजिस्टर्ड है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन एनपीसीआई से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है तो आप सिंपल से गूगल पे सर्च करेंगे यूपीआई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो आपके सामने एनपीसीआई का वेबसाइट आएगा। तो वहां पर आप जाके लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि जिस ऐप को आप यूज करते हैं वो एनपीसीआई से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। हमेशा आपको उसी ऐप को यूज करना चाहिए जो एप्लीकेशन एनपीसीआई से रजिस्टर्ड है। तो यहां पर आपको मैं साफ साफ क्लियर कर दूं कि अगर कोई भी एप्लीकेशन कल के दिन डूबता है या कुछ भी होता है तो उससे आपके बैंक अकाउंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कितने भी बैंक अकाउंट अपने उसमें लिंक करके रखे हो उससे यहां पर कोई भी फर्क आपके लिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यूपीआई एप्लीकेशन को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं वॉलेट की। आजकल बहुत सारे यूपीआई एप्लीकेशनों में आपको वॉलेट का सर्विस मिलता है। जैसे बात करूं फोन पे की, तो फोन पे का खुद का वॉलेट है जिसमें आप 10,000 रुपए तक लोड कर सकते हैं और मोबाइल रिचार्ज के लिए या बिल भरने के लिए कई प्रकार की सर्विस के लिए उसको यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग वॉलेट को इस्तेमाल भी करते हैं क्योंकि यहां पर हमें बार बार पिन नहीं डालना पड़ता है, विदाउट पिन के पेमेंट हो जाता है और एक बार जो पैसा है हम यहां पर बैंक अकाउंट से वॉलेट में ऐड कर लेते हैं तो यहां पर बार बार जो पेमेंट करते हैं उसका हिस्ट्री हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आता है, तो स्टेटमेंट निकालने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये काफी अच्छा तरीका भी है। इसी प्रकार से अमेजन पे का वॉलेट है, मोबीक्विक का वॉलेट है, फ्रीचार्ज का वॉलेट है, कई सारे एप्लीकेशनों के वॉलेट आपको मिल जाएंगे। यहां तक कि पेटीएम का भी वॉलेट था लेकिन वो वॉलेट बंद हो गया है। जब से पेटीएम वॉलेट बंद हुआ है तो लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आने लगा कि कल के दिन अगर फोन पे का वॉलेट बंद हो जाता है या कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन का वॉलेट बंद होता है तो हमारे वॉलेट में रखे पैसे का क्या होगा। तो यहां पर आपको बता दूं मैं कि जब भी कोई वॉलेट आरबीआई की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो आरबीआई वॉलेट बंद करने का निर्देश दे सकता है, जैसे कि पेटीएम को दिया था और पेटीएम को वॉलेट बंद करना पड़ा था। लेकिन यहां पर आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई आरबीआई इस प्रकार के वॉलेट को बंद करता है तो बहुत समय पहले ही आपको उसका अपडेट दे देता है कि हम इस वॉलेट को बंद करने जा रहे हैं, आप जो पैसा उसमें रखें उसको यूज कर लीजिएगा या उस पैसे को निकाल लीजिएगा। आपके पास काफी अच्छा टाइम होता है। जैसे अगर बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम वॉलेट बंद होने से
2-4 महीने पहले ही सबको सूचित कर दिया था कि आप अपने पेटीएम वॉलेट से पैसे को निकाल लीजिएगा, इस तारीख से पेटीएम वॉलेट काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार के वॉलेट सुरक्षित तो होते हैं, लेकिन हमेशा इन वॉलेट में आपको हाई अमाउंट लोड नहीं करना है। वैसे भी इनकी लिमिट 10,000 रुपए होती है, तो आप 1,000-2,000 रुपए जितना आपका खर्चा है उतना आप यहां पर इसमें ऐड कर सकते हैं और नॉर्मल रिचार्ज वगैरह के लिए या कहीं यूज करना है तो कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अगर इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि आजकल इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा क्रेज है। हर यूपीआई एप्लीकेशन में आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या फिर आरडी या फिर एफडी का भी ऑप्शन मिल सकता है, जो कि अलग अलग बैंकों से पार्टनरशिप करके वहां पर आपको मिलता है। तो अगर बात करें म्यूचुअल फंड की, अगर आपने कोई एसआईपी कर रखी है फोन पे से या किसी भी यूपीआई ऐप से, तो देखो यहां पर जब हम एसआईपी करते हैं, वो एसआईपी होती है हमारी किसी फंड में, यानी किसी कंपनी में। फोन पे में एसआईपी नहीं होती है। फोन पे को फिर बता रहा हूं मैं आपको, हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज करते हैं, यानी जिस भी एप्लीकेशन में हम एसआईपी कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, उसको हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज करते हैं। जब भी हमारा एसआईपी होता है तो उस कंपनी के पास हमारा पैसा जाता है और कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, फंड ग्रोथ करता है, तो उस हिसाब से हमारा पैसा बढ़ता है या फिर घटता है। और आपने जिस कंपनी के फंड में एसआईपी की है या लमसम अमाउंट डाला है या फंड खरीदा है, तो आप उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं और वहीं से आप चाहें तो उसको विथड्रॉल भी कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड वगैरह सब कुछ सेबी कंट्रोल में रहता है, तो आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से अगर एसआईपी करते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपका पैसा वहां पर सुरक्षित रहता है। आप जिस भी कंपनी का फंड खरीद रहे हैं, आपका पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट होता है, और अगर कल के दिन यूपीआई एप्लीकेशन डूबता भी है तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। आपने जिस कंपनी में निवेश किया है अपना पैसा, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके या उसके ऐप में जाके या उनके ऑफिस में जाकर के आप अपने पैसे को विथड्रॉल कर सकते हैं। वैसे इस प्रकार से यूपीआई एप्लीकेशन कभी डूबते नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। इसके अलावा बात करें अगर हम गोल्ड की, बहुत सारे लोग गोल्ड में निवेश करते हैं इन सारे यूपीआई एप्लीकेशन से। तो देखो, जब भी कोई गोल्ड में हम निवेश करते हैं तो गोल्ड में निवेश करने के लिए भी एक कंपनी चाहिए होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमने पेटीएम ऐप से डिजिटली गोल्ड में निवेश किया या फिर गोल्ड में एसआईपी की, तो हम अपना इन्वेस्टमेंट पेटीएम में नहीं करते हैं। पेटीएम तो एक प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली इसके पीछे एक कंपनी होती है, सेफ गोल्ड हो सकती है या फिर कोई और हो सकती है, और हम उस कंपनी से डिजिटली गोल्ड खरीदते हैं जो हमारे डिजिटली वॉलेट में रहता है। तो आप चाहें तो उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं जिस कंपनी से आपने डिजिटली गोल्ड खरीदा है, और उसी कंपनी की वेबसाइट पर जाके आप चाहें तो उसको रिडीम भी कर सकते हैं, यानी कि पैसे को निकाल सकते हैं। तो गोल्ड भी आपका सिक्योर है, आप चाहें तो गोल्ड को भी बाय कर सकते हैं किसी भी यूपीआई ऐप से। अगर बात करूं मैं एफडी आईडी की, तो इसी प्रकार से जब भी आप किसी भी यूपीआई ऐप से कोई एफडी कर रहे हैं, तो यूपीआई एप्लीकेशन के पास एफडी लेने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। ये कोई बैंक नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है। ये बहुत सारी बैंकों के साथ पार्टनरशिप करके आपका एफडी कराते हैं, तो आपका पैसा उस बैंक में जाता है जिनके साथ इनका पार्टनरशिप है। तो आप उस बैंक में जाकर के भी अपनी एफडी को विथड्रॉल कर सकते हैं या फिर ट्रैक कर सकते हैं। तो एफडी करने में कोई इशू वगैरह नहीं होता है। आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपना एफडी कर सकते हैं, और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी होती है जहां पर हम अच्छा खासा इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन को अगर आप यूज कर रहे हैं तो हमेशा किसी व्यक्ति को ओटीपी मत बताना अपना, कभी भी अपना यूपीआई पिन शेयर मत करना, और डेबिट कार्ड के नंबर वगैरह शेयर मत करना। हमेशा आपको अपने हिसाब से सुरक्षित रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और मैं आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी लाता रहता हूं चैनल पर। अगर आपको पसंद आती है हमारी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।